हरियाणा में पहली बार प्रथम एससी छात्रा ने यूपीएससी किया क्लियर। पहली दलित छात्रा सिमरन ने देश का किया नाम रोशन। पलवल के छोटे से गांव की सिमरन ने यूपीएससी पास करके देश का किया नाम रोशन। सफलता के पीछे सिमरन ने खोले कई अहम राज। सर, जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब है हमारे, ये सब इन्हीं की बदौलत है जो आज मैं इस एग्जाम में बैठ पाई। इन्होंने जो हमारे समाज के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो किया था, मैं आज इन्हें तहे दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह राठौर। इस वक्त हम मौजूद है पलवल के एक छोटे से गांव में, जहां पर अभी हाल ही में यूपीएससी 2025 का एग्जाम क्लियर हुआ है और उसको लेकर के मेरे साथ में जो बहन देख रहे हैं, इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है बहुत ही कम उम्र में और इस एग्जाम को इन्होंने पास किया है। एक बार इनसे जानकारी करेंगे किस तरह से इन्होंने तैयारियां की और आज यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद वो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस एग्जाम की ढेर सारी बधाइयां, और इस तस्वीर को जो आप लेकर के बैठ रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इतना आदर और सम्मान देने के लिए। और दूसरा सर, जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब है हमारे, ये सब इन्हीं की बदौलत है जो आज मैं इस एग्जाम में बैठ पाई। इन्होंने जो हमारे समाज के लिए और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो किया था, मैं आज इन्हें तहे दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप इस गांव का नाम, अपना परिचय एक बार कैमरा के सामने बोलो। जैसा कि आप सभी को जानते हो, मेरा नाम सिमरन है। मैं अत्ताचट्टा गांव से हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट है, और मैं रहती पलवल में हूँ, पर हम हमेशा से यहाँ से जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी यहाँ से सरपंच है, तो मैं पूरे गांव वासियों का भी, मेरे परिवार का जो सपोर्ट रहा है मुझे, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी। यूपीएससी एग्जाम अभी हाल ही में जो निकल के गया है, ये क्या आपने पहली बार में किया या इससे क्या कहेंगे? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ट्रायल बेसिस पे दे दिया था कॉलेज क्लियर करते ही, कि एक एक्सपीरियंस हो जाए। एक एग्जाम मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं था, तो उस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और इसमें मेरी 869 रैंक है। इस सफलता के पीछे का राज क्या है? राज सर, राज किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आप कोई भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एक अगर मैं कीवर्ड्स बोलूं तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दीज ऑल आर 3 कीवर्ड्स। हाई स्कूल से लेकर अब तक की कहाँ तक आपने पढ़ाई की? सर, मैं 10th तक की पढ़ाई पलवल के ही स्वामी विवेकानंद स्कूल से करी थी। उसके बाद 11th 12th मैंने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से करी है। फिर कॉलेज मैंने दौलत राम डीयू से करी है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 1-1.5 साल की प्रिपरेशन और 1 साल की जो एग्जाम का पूरा प्रोसीजर होता है, वो उसके साथ 2.5-2 साल में मेरा ये हो गया था, 2-2.5 साल में। सफलता के पीछे का श्रेय किसके देना चाहिए आप? श्रेय सर, श्रेय किसी, मैं मेहनत मेरी थी, पर मैं श्रेय कभी भी एक इंसान का नहीं होता। आगे बढ़े जाते हैं तो सबके कंधों पे पैर रख के चला जाता है। मैं मेरे परिवार को श्रेय देना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जो मेरे परिवार के अच्छे कर्म, मेरे दादाजी आज हमारे साथ नहीं है, उन्होंने समाज की वैद्य बन के जो सेवा करी थी, कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म थे, जो दुआएं मुझे लगी और मैं आगे बढ़ पाई। मैं यही कहना चाहूंगी, यूपीएससी में बच्चे सब मेहनत करते हैं, सब बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, सबकी इक्वल मेहनत है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी भी इक्वल मेहनत है, पर कहीं ना कहीं लक फैक्टर जो काम आ जाता है, वो मेरे परिवार का कहीं ना कहीं जो उन्होंने सेवा करी है उसका ही मैं श्रेय देना चाहूंगी उन्हें। उनकी सेवा, जो उन्होंने दुआएं ली हैं, वो हमारे आगे आ गई। देश की बेटियों को लेकर के आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, देश की बेटियों के लिए, जब मुझे याद है, जब मुझे मेरे पापा ने बाहर हॉस्टल भेजा था, तो बहुत लोगों ने ऐतराज करा था ये कह के कि भाई लड़की तो पराया धन होती है, क्यों इन पे पैसे लगा रहे हो। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी, दहेज के लिए पैसा ना जोड़ के अगर बेटी की पढ़ाई पे पैसा लगाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। और बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, खुद को भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और परिवार से भी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सारे समाज से कि उन्हें आगे भेजें। और सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि उनके सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप जो नहीं भेज पाते, वो गांव में स्कूल नहीं है, दूसरे गांव में भेजना चाहते हैं, पर ट्रेवलिंग का कोई है नहीं, बसेस नहीं है, तो सरकार से मेरा यही आग्रह रहेगा कि ध्यान दिया जाए बेटियों पे ज्यादा। और अथॉरिटी अगर मुझे मिलती है तो मेरा पहला कदम इसी ओर रहेगा कि मैं वुमेन एजुकेशन पे वर्क करूं और एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करूं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। परिवार में सर कितने लोग हैं? सर, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरा भाई है, और मेरे दादाजी नहीं रहे, और मेरा पूरा गांव में परिवार रहता है, मेरे 2 दादा और हैं। सभी लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं?
हाँ जी, जॉइंट फैमिली है, गाँव से भी हम जुड़े हुए हैं, पर पलवल मेरे चाचा जी रहते हैं और बाकी चाचा जो हैं वो गाँव में रहते हैं। हमारा आना-जाना रहता है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद में अब आप अपने आप में कैसा फील महसूस कर रहे हैं? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, पर उससे ज़्यादा खुशी सर जो समाज ने और पूरे आप सबने जितना मुझे सम्मान दिया, मैं सच्ची कहना चाहूँगी, मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे इतनी खुशी जब नहीं हुई थी, पर जो समाज ने आदर सम्मान दिया है मुझे, उससे मैं बहुत गदगद हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी और बच्चों से भी कि जिनका नहीं हुआ है, वो गिव अप वाली सिचुएशन ना रखें। ये डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए सर। मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ, मैंने ये चीज़ काफ़ी कॉमन देखी है कि वो गिव अप कर देते हैं बहुत बार। तो वो नहीं रखना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो उसी टाइम सोच लिया था कि 28 साल की उम्र में तो कम से कम होगा ना ये मेरे से। तो वो रखना चाहिए आपको कि जर्नी बहुत लंबी है, कंसिस्टेंसी माँगता है ये एग्ज़ाम। पूरा 1 साल का प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम का ही, तो गिव अप ना करें, ये है। अच्छा, एक और बात, आपके नाम के पीछे वाल्मीकि शब्द लगा हुआ है। कहीं कोई पढ़ाई में किसी तरह का कोई जाति भेदभाव, किसी तरह की कोई अड़चन, इस तरह की कोई परेशानी आई है? सर, मैं हॉस्टल में रही हूँ और हॉस्टल का जैसे मैंने वातावरण देखा है तो वहाँ पे ये सब जाति मैटर नहीं करती। मेरे बहुत दोस्त हैं वो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट आप कह सकते हैं उन्हें, वहाँ से हैं तो जातिवाद मैंने इतना फेस नहीं करा। पर मैंने रूरल इंडिया में ये देखा है, अर्बन इंडिया में नहीं कहूँगी पर गाँव जो हैं, आज भी उनमें जातिवाद है। अनटचेबिलिटी बाबा जी ने अबॉलिश करा दी थी आर्टिकल 17 के थ्रू। पर कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आप प्रिवेल करते देखोगे उस सोसाइटी में। कि हमारी कास्ट के जो लोग हैं उनका खाना नहीं खाना, वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट इनडायरेक्टली वो चीजें हैं। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसानियत को आगे बढ़ाएं। धर्म, जाति, जेंडर ये बहुत पीछे रह जाते हैं। इंसान है, इंसान के तौर पे आगे बढ़े और जब इंसानियत आगे जाएगी तो सारे साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स वैसे तो मैंने कॉमर्स ले लिया था, उस टाइम मैंने 11th क्लास में मुझे टाइम पे 11th क्लास में मुझे बिल्कुल था 12th में मेरा यूपीएससी करनी है, 12th में मेरा इसी वजह से मैंने डीयू में एडमिशन लिया था। इसी वजह से मैंने डीयू में एडमिशन लिया था। मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मैंने ऑप्शन लिया था और मैंने ऑप्शन लिया था और बाकी जीएस पढ़ाई का क्या रूटीन रखा था आपने? सर 24 आवर्स में 24 आवर्स में जो एग्जाम है जो पूरा 1 साल का होता है, ये पूरा 1 साल का होता है। 14 आवर्स डेली पढ़ाई नहीं कर सकते, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। नहीं कर सकते, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मेरा 8 to 10 आवर्स का रूटीन रहा करता था। 8 to 10 आवर्स का रूटीन रहा करता था। एग्जाम आ जाया करता था, एग्जाम आ जाया करता था। 13 आवर्स भी मेरी पढ़ाई हुई है। 13 आवर्स भी मेरी पढ़ाई हुई है। कहना चाहूँ बट एवरेज अगर मैं कहना चाहूँ पढ़ाई 10 आवर्स की बड़ी बहुत और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ज्यादा रखिए। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ज्यादा 4 दिन आप 14 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। बाद आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होती है सर। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए, एक टाइम टेबल आपका पढ़ाई करनी चाहिए, एक टाइम टेबल आपका शेड्यूल होना चाहिए पूरा कि सिलेबस कवर कर लेना, वो पूरा सिलेबस कवर कर लेना, वो पूरा शेड्यूल बना करके अपना 1 साल का, उससे हो जाएगा। तो आप हमारे साथ में देख रहे हैं, आप हमारे सिमरन वाल्मीकि हैं जो सिमरन वाल्मीकि हैं जो गांव में पलवल के छोटा सा गांव में जो वहां से इन्होंने पढ़ाई की और वहां से इन्होंने पढ़ाई की और एग्जाम क्लियर किया, इसको लेकर एग्जाम क्लियर किया, लोग उन्हें बधाई देने के लिए लोग उन्हें बधाई देने के लिए तमाम जो तांता लगा हुआ, से लोग यहाँ पहुंच रहे और दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे और मैं मुलाकात एक बार इनके परिवार से यहाँ मुलाकात कैसा फील महसूस कर रहे हैं, लोग कैसा फील महसूस कर रहे हैं। और अपनी फैमिली के साथ में हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, परिचय कराइए एक बार, बुलवाइए मम्मी पापा को। तो देख रहे हैं आप यहाँ मेरे साथ में सिमरन वाल्मीकि जी हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, ये उनका पूरा परिवार है और अपने आप में एक बहुत गर्व महसूस करने के बाद मैं इनसे जानकारी करने की कोशिश करूंगा, इनके फादर से, इनकी माँ से, इनके बुआ जी जो परिवार के लोग हैं। सर सबसे पहले तो बेटी के इस एग्जाम के पास होने पर बहुत बहुत बधाइयां। आपको भी पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप बहुत दूर से आए हुए हो, लगातार इसके जब से ये यूपीएससी का बेटी ने क्या, ये तो समाज के लिए और इलाके के लिए और हलके के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बेटी ने बहुत मेहनत करी है। और आदरणीय पत्रकार महोदय जी, सबसे ज्यादा मैं इसका जो श्रेय है इसकी जो माता जी हैं, हमारी मिसेज हैं स्नेहलता जी, मैं उनका देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा जो इन्होंने मेहनत की है वो स्नेहलता जी ने की है। मैं वीर वाल्मीकि 2005 से 10 तक सरपंच रहा हूँ, उसके बाद 2016 से 22 तक मेरी घरवाली हतीन से जाके जिला परिषद बनी। उसके बाद मैंने पलवल नगर परिषद का चेयरमैन लड़ा, वहां 8 दिन का इलेक्शन था, उसमें 17,000 वोट मिली थी मेरे को। उसके बाद फिर मेरे पे गांव बस्ती की बड़ी कृपा हुई और फिर मेरे को दोबारा गांव ने सरपंच बना दिया।
तो पत्रकार महोदय जी, मैं तो हमेशा बाहर का काम देखा है मैंने। हमारा जो पिताजी थे, मेरे पिताजी ने बहुत कड़ी मेहनत करके हमारे को यहाँ बिठाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। मेरे पिताजी 50 साल से हमारे रेलवे में कार्य करते, स्वीपर पोस्ट पे। बहुत गरीब फैमिली है, हम गरीब आदमी है, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको पता ही है, बहुत आर्थिक स्थिति भी डाउन ही रही है। बाकी सब भगवान की कृपा से, और असली तो मैं भाग्यशाली समझूंगा इस बेटी को। और ये ऐसी बेटी एक माँ बाप की नहीं होती, एक परिवार की नहीं होती, ये सारे समाज की बेटी होती है, सारे हलके की बेटी होती है, सारे देश की बेटी होती है। तो आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बेटी के इस एग्जाम के क्लियर होने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेटी के एग्जाम होने क्लियर होने से बहुत खुशी है, खुशी की लहर है। हमारे इलाके में पलवल जिले और नूंह जिले में पहली बेटी है ये। और हरियाणा में जब से गठन हरियाणा का हुआ है 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक, किसी भी वाल्मीकि समाज के ना बेटी ने ना बेटे ने आज तक ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं किया है। खुशी की बहुत ज्यादा लहर उमड़ी हुई है। दूर दराज से सभी समाजों के, जो सभी समाज, वाल्मीकि समाज में बहुत ज्यादा उत्साह है, बाकी सारे समाज के लोगों में यहाँ बहुत उत्साह है, और बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। पलवल हमारा रहन सहन है, वहां भी है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था अभी 5 दिन पहले, तो इस वजह से हम यहाँ गांव में आए हैं। बहुत खुशी की बात। और पिताजी का टाइम था, 90 साल उम्र थी, उसमें हम, चलो जो मरना तो सबको है, बाकी मेरे पिताजी भी हाथ पैर चलते हुए खूब ठीक ठाक स्थिति में उनको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो। देख रहे हैं यहाँ मेरे साथ में बिटिया के पिताजी भी मौजूद हैं, और पिता ने बताया कि जिस तरह से बेटी ने एक नाम रोशन किया है, एक जिले का ही नाम रोशन नहीं किया, पूरे देश में बेटी ने अच्छा नाम रोशन किया। आपको इस बेटी को इस काबिल बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। थैंक यू सर, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहेंगी इस बेटी के इस पास होने पर? मैं आज बहुत खुश हूँ। खुशी के साथ साथ थोड़ा मातम भी है। मेरे ससुर की डेथ हो गई है, तो हम थोड़े उदास भी है। तो खुशी भी, आप सबको देख के खुशी भी हुई है। जहाँ तक है, बच्चे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, सारे परिवार को भी बहुत खुशी है। सारे गांव समाज, हमारा समाज परिवार जितना भी आ रहे हैं, सब बहुत खुश है। पर आज कुछ माहौल थोड़ा उदासी में है, तो मैं आपसे देश बस की बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस सभी को ये दुआ प्रार्थना कर रही, सभी पेरेंट्सों को अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। पढ़ाई की तरफ से भी उनके जो भी ख्वाब है, उनके पढ़ाई हो या गेम्स में हो या और भी जो भी उनकी मन की इच्छा है पढ़ाई से रिलेटेड, उनको पूरी ही करना चाहिए। जैसा कि सिमरन जी के पिताजी ने बताया है कि 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, और बहुत ही निचले पायदान पर हम रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो अवसर हमें मुहैया कराए और जो मौका हमने उस मौके का सदुपयोग किया हमारी बच्चियों ने। तो सिमरन नाम की ये बच्ची पत्थरछटा गांव पलवल जनपद की रहने वाली है। इन्होंने बड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क, इन्होंने एक सफलता की कुंजी बताई है और बड़ी सफलता प्राप्त करी है, और ये गौरव है। ये हमारे कुल गौरव भी है और हमारी बहन बेटियों का भी गौरव है, प्रेरणा है। और हम लोग चाहेंगे कि सभी बहन बेटियां इस तरीके से प्रेरित हो। और आज मथुरा जनपद से हमारे लक्ष्मण आनंद जी जो अंकल जी हैं, उनके भीम संकल्प जय संकल्प वेलफेयर सोसाइटी मथुरा की ओर से हम लक्ष्मण आनंद जी के नेतृत्व में, और समता फाउंडेशन, और क्या भाई साहब बड़े भाई हमारे शनवाल जी, हमारी पुत्री अदिति, रमेश सैनी जी, SN भारती जी, CV विकल साहब साहित्यकार जी, और भाई साहब जगदीश प्रसाद जी, और हमारे जी राठौर साहब हमारे पत्रकार जी। आप भी, आपको कैसे भूल सकते हैं? होता क्या है, जो सामने होता है उसे भूल जाते हैं। अब हमारे यहाँ दो चीजें हैं, देखो दुख और, मैं देख रहा हूँ प्रकृति कितना गजब का ज्ञान, मतलब प्रेरणा देती है कि दुख भी है और सुख भी है, और हम तो सुख और दुख दोनों के संयोग में पले बड़े लोग हैं। अभी अभी हमारी सिमरन बिटिया के दादाजी आज हमारे बीच में 5 दिन से नहीं है, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी साथी लोग। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ी खुशी का माहौल है और सभी बेटियों को आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब की रोशनियां पूरे देश को रोशन करेंगी, और ये बाबा साहब ने जो शिक्षा का चिराग जलाया था, ये जो शिक्षा का चिराग चलाया था, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस शिक्षा के रोशनी में सफल हो रहे हैं वो खाली जरूरत की चीजें ना ढूंढे, क्योंकि रोशनी पूरे देश में हुई है। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग ज्यादातर अपनी जरूरत की चीजें ही ढूंढ लेते हैं और फिर व्यवस्था को दोष देते हैं। हालांकि व्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आगे। बिटिया का लक्ष्य बड़ा गजब का है कि अच्छी अच्छी चीजें होंगी, और जब प्रभावित लोग, आहत लोग, पीड़ित लोग, जिनकी दशा ऐसी स्थिति में नहीं रही,
और जिनकी दुर्दशा रही वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग जुड़ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे और एक भारत, सशक्त भारत का निर्माण करके हम लोग दिखाएंगे। एक स्वच्छ भारत का, एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सभी वर्गों के लोगों की मुख्य धारा में सहमति और सहभागिता सुनिश्चित होगी। और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारी नारी जाति की शिक्षा सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ेंगी, शिक्षा की रोशनी में, शिक्षा के आलोक में आगे बढ़ेंगी। और इसके साथ जब वो बढ़ रही हैं, ऐसे में सिमरन ने जो खाता खोला है हरियाणा में, जो मैं बता रहा हूँ कि ये अभूतपूर्व। हरियाणा का जन्म जब से हुआ 1 नवंबर 1966 से पंजाब से अलग हुए थे, तो उसमें पहला नंबर आया है और बिटिया ने इतिहास रचा है और आगे भी इतिहास रचेगी। और राष्ट्र की मुख्य धारा से आम आदमियों को, सभी वर्गों के लोगों को, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी ऊंच नीच की भावना के, बिना किसी हिराकत भरी नजरों के, सबको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं पूरे परिवार को, उनकी बुआ को, उनके दादाजी को भी जो हमारे बीच में नहीं है, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अजय सनवाल जी के गुरु गोविंद दो गले काके लागों पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम तो सनवाल जी अगर हमें नहीं बताते तो हम इस बिटिया के दर्शन भी नहीं कर पाते। तो मैं उनका आभारी रहूंगा, रमेश सैनी जी का आभारी रहूंगा, लक्ष्मण जी का आभारी जी, विकल साहब का और पूरे परिवार के, पत्थर चट्टा गांव का। हम लोग हमेशा याद रखेंगे और चर्चा भी करेंगे। और ये प्रेरणा की चीज है और अच्छी जगह चर्चा होगी, सब जगह चर्चा होगी कि ताकि इस बिटिया से लोग कुछ प्रेरित हो सके और सीख सके, नारी जाति आगे आए। हमारी बहन बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है, इतिहास रचेंगी, इतिहास रचा है और इतिहास रचेंगी। जय भीम, जय भारत। चलिए, अब यहाँ परिवार की जो सबसे वृद्ध बूढ़ी दादी हैं उनसे जानकारी करूंगा और उनसे बात करूंगा कि कैसा महसूस कर रही हैं वो अपने आप में। क्या नाम है आपका? जाती है। बिटिया ने एग्जाम पास किया है और लोग बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा ही कर रही है महसूस कर। अच्छा, चलो आप बताओ, क्या कहेंगी आज बिटिया के पास होने पर? अच्छा कहिए कि हमारी बेटी ने नाम कमाया। नाम कमाया है। और जो बेटी है उनको भी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा? ठीक, हाँ ध्यान दिया जाएगा। देख रहे थे यहाँ पर इस परिवार में बहुत ही खुशी की लहर है, लोग बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।